तो यहाँ वो बताया गया है कि परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति तो बनी नहीं जिनसे, उनके बारे में बताते हैं कबीर साहब कि बीजक की बाता कहें, बीजक की बाता कहें, ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात। बात तो बताओ सतलोक की सही मंत्र देते हैं और इनके मंत्र देख लेता हंसी आवे। हे परमात्मा, जब इनकी छोरिये ऐसी है तो वो मंत्र से गए कहाँ होंगे हम। अब कहते हैं कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, उस सतलोक में न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कबीर परमात्मा कहते हैं, दास नहीं कह रहा, कि क्या बताते हैं कि बेखों के पंथों के, भेख माने पंथ, लश्कर माने लाइन तोड़ के तोड़ना बिना गिनती के पंथ, और वाणी कबीर साहिब की लेंगे, उन बिना ये चल नहीं सकते एक कदम भी। आज से पहले कोई बता दो सतलोक, 700 वर्ष से पहला कोई सतलोक वाला संत बता दो जिसने सतलोक का जिक्र किया हो कि सचखंड का। और आज जो सतलोक की महिमा गाते उस कबीर परमेश्वर की वाणी से ही अपने हिसाब की सोच छांट ली, लेकिन उस परम पिता की सतवाणी ने कौन समझ सका उसकी रजा बिना। तो उसके बारे में कहते हैं कि ये बेखा के लश्कर फिरे ये वाणी चोर कठोर, और सतगुर धाम यानी कबीर साहब के उस लोक में नहीं जा सकते ये 84 के ढोर। कबीर साहब कह रहे हैं, दास नहीं करा, क्योंकि हमने सतमार्ग मिलेगा नहीं तो हम ये धक्के खाएंगे। 2 दिन की प्रभुता सुख के संत बन के आज से लाखों को गुमराह कर दें, 2 दिन की प्रभुता कल तो बात ना बने। हमने ये पश्चाताप करना चाहिए सब संतों से प्रार्थना मेरी, और इस दास को अपना दास बिल्कुल आपका बच्चा समझ के, और ये देखना चाहिए मैं कह क्या रहा हूँ, कम से कम मेरी बातों पर एक बार अमल तक कर लो, तुम देख लो इन शास्त्रों को, और इकट्ठे मिलकर दिशा दे दो सत इस प्यारी आत्माओं को ये भ्रमती बैठती फिरे। इसे अनमोल जन्म को बर्बाद करके दूने दोषी होंगे, और फिर काल के लोक में धर्मराज इसको सबको उल्टा लटकावेगा और नरक में पड़ना होगा, ये इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, इनके पुण्य कर्म संचित थे वहां पर। अब उस कर्म पुण्य कर्म के आधार पर इन्होंने लोगों को, कुछ को राहत भी दे दी, किसी को सुख भी हो गया होगा। अब मान ले किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और वो किसी ने 2000 दे दे, किसी ने 1000 दे दे, किसी के भैंस बांध दे, किसी की कुर्ते समा दे, किसी की जेवर बनवा दे। अब वो बनवा तो सके है, लेकिन आगे भक्ति ना करे वो सही, आगे कमाई को ना वो फिर मांगता फिरेगा, एक दिन उसके साथ ये बनेगी। तो इन ऋषियों संतों की जो आगे भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से अब ये सामने प्रमाण है, ये के नाम जब पर कहाँ गए होंगे, जब इन्हें ये नहीं मालूम वहाँ कहाँ पहुंचना हमने, तो ये गए कहाँ होंगे ये नहीं मालूम परमात्मा है कि शायद इनका अनुभव क्या होगा। इनका अनुभव ये बता रहा तो ये पहुंचे नहीं, इसका इससे सिद्ध होता है कि इनकी भक्ति भी शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी, और मनमानी पूजाएं है, मनमान्य नाम है। तो उससे क्या होगा फिर देखो ये गीता जी का ये अंतिम श्लोक, अब सत्संग का वो जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं फिर आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 16 अध्याय नंबर 16 का। ये गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये खुद ब्रह्म भगवान काल का बोला हुआ एक ज्ञान लेवल तो इसका बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक इस ब्रह्म तक की उपासना का एकमात्र शास्त्र गीता, और इसमें संकेत पूर्ण परमात्मा का भी है कि कोई और भगवान है, मैं नहीं हूं पूर्ण, और उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले, वो प्रमाण दे दिया, मैं नहीं बता सकता। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी मनमानी इच्छा, आप जो मनमाई हुए मंत्र वो व्याख्या कर दी, आचरण करता है, न पूजा करता है, वो न परम सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न हुआ कोई सुख। बताओ, इसी के लिए भक्ति करते हैं। तो दास ने कोई शौक नहीं किसी महापुरुष को यानी छोटा बड़ा बता के या उनके अंदर कोई दोष भक्ति में निकाल के, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को फिर संभाल लो, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, और मुझे अपना बालक समझ के, दास समझ के ये बता दो कि मैं कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपके बारे में, गलत बताऊं तो मुझे ठीक बता दो फिर समाज के सामने आके, और नहीं तो फिर सरेंडर कर लो कि भी अब तक जो बन गई सो बन गई, कि किस पर गलती बन जा, हमारे पे बन जा। और वो इंसान वो महान आत्मा होती है जो गलती ने सुधार ले, और गलती सामने हर फिर भी नहीं माने, फिर तो उसके लिए लिखा हो तो शैतान है।
तो हमने शैतान नहीं कहलाना, हमने संत कहलाना है। और संत का यही होता है कि अपनी भूल ने क्या बताते हैं कि संत वो होता जो हार चले और लाग मरे सो नीच। संत वही, संत तो हारा भला जीतन दो संसार, और हारा तो हरी तो मिले और जीता यम की लार। तो इस प्रकार मेरी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से प्रार्थना है कि संत अगर नहीं मानेंगे तो दास चाहता है कि जन जन को जाकर, घर घर में जाकर, शहर शहर में जाकर आपको ये बतावें कि ये संत ऐसे बता रहे हैं, तुम इनसे प्रार्थना करो और उनसे मिलो जाकर सद्भावना पूर्वक। देखो द्वेष नहीं करना किसी से, भूल के भी नहीं, क्योंकि द्वेष करना भक्ति मार्ग में नहीं, और ना किसी के साथ आप शब्द प्रयोग करना चाहिए हमने भूल कर। लेकिन इतना जरूर हो जाए कि जैसे जिस कुएं में जल नहीं रहा, जल समझ कर वहां जाते रहे, हमने पता नहीं था जल कैसा उसे, अरे पता लग गया उसमें जल नहीं है तो फिर द्वेष नहीं उनते, आप पे दूर हट जाएंगे। आप पे जल नहीं करे वहां जाने को, उस कुएं में पानी नहीं है तो फिर जाएगा कैसे इंसान? कभी नहीं, भूल कभी नहीं जा, सपने में भी सोचा भी कोई नहीं। तो हमने प्रभु की तलफ है और जहाँ प्रभु चाहिए वहीं ढूंढना होगा, और उसके तरीके विधि भक्ति वो शास्त्र अनुसार होंगे तो भक्ति होगी, नहीं तब आप फिर डले के डले और यहीं फिर धक्के खावांगे। 2 दिन की प्रभुता है। तो इस प्रकार हमने अपने अहम को छोड़ के और इस दास को अपना एक बालक समझ के, और गलती हो तो मेरी बता के इन सब भक्तों को सदमार्ग दिया जावे, मेरी यही प्रार्थना है। बोलो सतगुरुदेव की जय।